मंदिर के सामने पहुंच गया। लक्ष्मी जी पालकी से उतरी और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगी। तभी भयभीत सेवकों ने घबराकर तुरंत मुख्य द्वार बंद कर लिया। ये देखकर लक्ष्मी जी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। क्रोध से तमतमाती हुई उन्होंने गरज कर आदेश दिया, अच्छा, मेरे लिए द्वार बंद कर दिए? यदि मेरे लिए मंदिर का दरवाजा बंद है तो फिर उनके लिए भी वापसी का मार्ग बंद हो जाएगा। सेवकों, यह रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, इसे तुरंत तोड़ डालो। लक्ष्मी जी के आदेश पर उनके सेवक रथ के पास तो पहुँचे, लेकिन प्रभु के रथ को पूरी तरह से भला कौन क्षति पहुँचा सकता है। उन्होंने बस उसे जरा सा हिलाया डुलाया, फिर भी कुछ सजावटी हिस्से टूटकर नीचे गिर पड़े। तभी जगन्नाथ जी के सेवक उन्हें रोकने आए और दोनों ओर से हल्की फुल्की धक्का मुक्की होने लगी। रथ को हल्का सा नुकसान पहुंचाने के बाद लक्ष्मी जी उदास मन से लौट चली, लेकिन वो मुख्य मार्ग से नहीं लौटी, बल्कि एक गुप्त गली से होकर गई, जिसे हेरा गोहिरी गली कहा जाता है। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ है देखना। कहा जाता है कि रथ यात्रा के 5वें दिन माता लक्ष्मी अपने प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हेतु यहाँ आई थी। इसी स्मृति में इस दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। लक्ष्मी जी लौट तो गईं, पर क्या वे इतनी आसानी से जगन्नाथ जी को क्षमा कर देंगी? उधर गुंडीचा मंदिर में 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दिव्य संध्या दर्शन हुए। भक्त बड़ी संख्या में प्रेम और भक्ति से दर्शनों के लिए पहुँचे। अपने प्रभु के दिव्य दर्शन पाकर भक्तों के हृदय आनंद और उल्लास से भर उठे। 8वें दिन सुबह गुंडीचा मंदिर में रथों को वापस श्री मंदिर की ओर मोड़ा गया। अब वापसी की तैयारियां शुरू हो गयी। आ गया 9वां दिन, बहुड़ा यात्रा, यानी भगवान की वापसी की यात्रा। प्यारे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी गुंडीचा माँ से विदा लेकर अपने घर श्री मंदिर की ओर लौटने लगे। पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब तीनों रथ श्री मंदिर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में एक विशेष पड़ाव आया, मौसी माँ का मंदिर। मौसी माँ ने उनके लिए बड़े प्रेम से पोड़ पीठा तैयार किया था, जो उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई है। हर वर्ष की तरह तीनों ने स्नेह पूर्वक मौसी माँ के हाथ का बना पोड़ पीठा चखा। इसके बाद उन्होंने आदर पूर्वक मौसी माँ से विदा ली और रथ पुनः श्री मंदिर की ओर बढ़ चला। बावड़ा यात्रा में एक और रोचक पड़ाव आता है। बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के रथ तो सीधे सिंह द्वार तक पहुंच जाते हैं, पर प्यारे जगन्नाथ जी का रथ कुछ देर के लिए गजपति महाराज के महल के सामने रुकता है। शुभ समाचार, आपके प्रिय स्वामी लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी का रथ रास्ते में दिख चुका है। क्या मेरे प्यारे जगन्नाथ लौट रहे हैं? शुभ समाचार सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध एक पल में पिघल जाता है। वह तुरंत श्री मंदिर से बाहर निकल आती हैं और सामने जहानी मंडप में आकर खड़ी हो जाती हैं, जहां से दूर सड़क पर अपने प्यारे जगन्नाथ जी के रथ को आते हुए देखती हैं। फिर लक्ष्मी जी रसोई घर के रास्ते पीछे की ओर से होती हुई भेंट मंडप पहुंचती हैं। 9 दिन बाद आखिर उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इस शुभ मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। जगन्नाथ जी अपनी विशेष फूलों की माला लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। देवी लक्ष्मी श्रद्धा से रथ की परिक्रमा कर दर्शन करती हैं। दर्शन के पश्चात वे प्रसन्न मन से श्री मंदिर लौट जाती हैं। उनका क्रोध भले ही शांत हो गया हो, पर क्या वे सचमुच जगन्नाथ जी को इतनी आसानी से माफ कर देंगी? वो तो आगे पता चलेगा। थोड़ी ही देर में नंदी घोष रथ भी श्री मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचता है। नीलाद्रि विजय के दिन तीनों देवताओं के श्री मंदिर में प्रवेश की भव्य तैयारी होती है। बलभद्र जी और सुभद्रा मैया तो सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही रुक जाते हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी के आदेश से
उनके लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। जगन्नाथ जी के सेवक भी द्वार के बाहर से देवी लक्ष्मी से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी अभी भी मन ही मन थोड़ी नाराज हैं। उन्होंने इतने दिनों तक अकेले जो इंतजार किया, उसका शिकवा तो बनता है। आखिरकार जगन्नाथ जी अपनी प्रिय लक्ष्मी को मनाने के लिए ढेर सारे रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला लेकर आते हैं। देवी लक्ष्मी अपने स्वामी की विनती स्वीकार कर लेती हैं। फिर दोनों हंसते हुए एक साथ मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं और इस तरह हर साल रथ यात्रा का ये मधुर मिलन हमें याद दिलाता है कि प्रेम में रूठना भी है और मनाना भी। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।